नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि कैलीग्राफी से वास्ता रखते हैं। तो आइए जानते हैं इन्होंने कैलीग्राफी कैसे शुरू की। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद ज़ुबैर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आवाज़ द वॉइस में। जी, सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये आपका शौक़ था या ज़रूरत? जब मैं 7th क्लास में था तो मुझे इसका शौक़ हुआ। हमारे बड़े भाई कैलीग्राफी करते थे, उनके टूल्स में चोरी कर कर के इस्तेमाल करता था। तो मुझे जब से ही शौक़ बढ़ गया। शौक़ इतना बड़ा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। अब मैं 10th क्लास में आया तो मैंने शुरू करी बाकायदा। फिर 12th में आया तो कॉलेज ज्वाइन किया। 12th के बाद फिर बाकायदा मैंने उर्दू एकेडमी से इसको सीखना शुरू किया। मैंने 5 साल लगातार सीखा। फिर NCPL में आया, फिर मैंने वहाँ 2 साल सीखा। जब मैंने उर्दू एकेडमी में सीखा तो मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हो गया। फिर मैंने NCPL में सीखा, अब मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। हिंदुस्तान के कई सारे सूबों में मैं कैलीग्राफी करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। 100 से ज़ायद मैंने वर्कशॉप और कैलीग्राफी की एग्ज़िबिशन अटेंड की हैं। तो ज़ुबैर, आपसे ये जानेंगे कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा होता है कि जब लोग आपको काफ़ी सराहते हैं, एनकरेज करते हैं। कोई ख़ास मोमेंट? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं कहीं जाता हूँ, भीड़ बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हर कोई कहता है जी हमारा नाम, हमारे पेरेंट्स का नाम, हमारी धार्मिक चीज़ें। सिर्फ उर्दू तक ये महदूद नहीं है, अरबी तक ये महदूद नहीं है। हर मज़हब के लोग, हर लैंग्वेजेस के लोग। मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अरबी में कैलीग्राफी करता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई इससे नफ़रत करता हो। सब इसको बड़े शौक़ से लिखवाते हैं, कोई से भी मज़हब के लोग हों। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो वो आपको इतनी इज़्ज़त और प्यार देते हैं कि कुछ एक ख़ास मोमेंट जो आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, जब मैं पहली बार, आज से 2003 की बात है, राजघाट पे सबसे पहले मैंने एग्ज़िबिशन लगाई और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ एग्ज़िबिशन करके। मुझे बहुत सारा अमाउंट भी मिला। तो तब मुझे लगा कि इसमें बहुत सारा पैसा भी है, इज़्ज़त भी है। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे मोहल्ले वाले, हमारी कंट्री के, हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में मैं घूमा हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत इज़्ज़त देते हैं लोग। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कैलीग्राफी सिर्फ एक रिलीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं, या नहीं, मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी आपको बताया, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अरबी, फ़ारसी, इतनी सारी लैंग्वेज में मैं काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में मैं ज़्यादा, मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं, ज़्यादा कैलीग्राफी करता हूँ। हिंदी में ज़्यादा? हिंदी, इंग्लिश जैसे मैंने देखा आपने ओम को दोनों लैंग्वेजेस में जोड़ा था। जी, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, हिट हुआ वो काफ़ी। मैंने आज से 5 साल पहले वो लिखा था। अच्छा जी। तो ये आइडियाज़ आप क्रिएटिव खुद करते हैं? कोई भी मेरी पेंटिंग, कोई भी मेरा टुकड़ा उर्दू कैलीग्राफी का, वो कहीं की कॉपी नहीं होता। मेरी चीज़ है। अच्छा। कभी मैंने किसी की कॉपी नहीं की। हाँ, जब स्टार्टिंग होती है तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है, आइडिया लेने पड़ते हैं। लेकिन मुझको लगभग 20 साल हो चुके हैं तो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं कलम उठाता हूँ तो कलम मुझसे बातें करता और कहता है मुझे यहाँ पे बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। तो मुझे जो है किसी की कॉपी करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले ज़रूरत पड़ती थी। जब आप तालिबे इल्म होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आइडिया लेते हैं आप, फिर क्रिएटिविटी आपके पास आ जाती है, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। जी, एक आर्टिस्ट को तो यही चाहिए कि वो एक क्रिएटिविटी अपनी करे। जैसा कि हम देखते हैं कि ये अब एक डाइंग आर्ट है, इसका क्या फ्यूचर है और इससे क्या कमा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको हम जो है फ्यूचर के तौर पे नहीं लेते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम गाने फ्यूचर के लिए नहीं सुनते, क्रिकेट हम फ्यूचर के लिए नहीं खेलते, बहुत सारे गेम्स हैं हम फ्यूचर के लिए नहीं, वो अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। तो कैलीग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एज ए म्यूज़िक, आपको थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुनना होता है, खेलना होता है, तो कैलीग्राफी उसके बतौर करी जा सकती है। लेकिन सिर्फ इसको म्यूज़िक के तौर पे नहीं ले सकते, इससे अमाउंट भी हासिल कर सकते हैं। मेरे कुछ नहीं 2-3 हज़ार बच्चे मैंने पढ़ा दिए हैं
और कोई हर बच्चा कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम करता है, कुछ ना कुछ कमाता है। मैं भी 3-4 जगह पढ़ाता हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती बिजनेस के तौर पर। तो हमारे यूथ्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि भाई बिल्कुल आप जो है इस पे तवज्जो दें, इसको सीखना चाहिए। आज से सालों हज़ारों साल पुराना ये फ़न है, और अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो कौन जानेगा ये कलम है। कलम की ताकत, अगर मैं कहूँ कि होली कुरान में इसका ज़िक्र है, नून वल कलम वमा यस्तरून, के एक जगह कहते हैं अल्लाह पाक कुरान मजीद में अल्लामा बिल कलम, कि हमने इंसान को कलम के ज़रिए लिखना सिखाया जो वो ना जानता था। तो कलम की ताकत आपको पता ही है, कलम की ताकत की वजह से मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। अगर कलम में ताकत नहीं होती तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठा होता। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो पुराना दौर था, हर किताब कुछ भी जो लिखा जाता था वो हाथ के ज़रिए, इस कलम के ज़रिए लिखा जाता था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया इसको हम भूलते गए। लेकिन आज भी जो शौकीन लोग होते हैं, या फिर शौकीन लोग भी नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अंदर इनपुट डाला जाता है तब वो आउटपुट देता है। अगर कोई कैलीग्राफर उसके अंदर नहीं इंस्टॉल करेगा सॉफ्टवेयर, वो काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग हैं अभी जो इसको करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मशीनें हैं, हमें प्रिंट मिलता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग अब इसकी तरफ आते जा रहे हैं। NCPL हिंदुस्तान में 70 सेंटर चलाता है, उसमें से एक सेंटर हमारी सोफिया एनजीओ भी चलाती है। एक सोफिया नाम से एक एनजीओ है जिसमें मैं काम करता हूँ। तो हम लोग जो है बहुत अच्छे से सिखाते हैं, टीचर पैदा करते हैं और वो अपने अपने काम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।